बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुआ ज़ारा को अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा, ये एक ऐसा सवाल है जो हर जगह गर्दिश कर रहा है और इस सवाल के ऊपर हर शख्स अपनी तावीलें गढ़ रहा है। कोई इसको कोई कानून का जो है वो नाम देता है कि जी कानूनी पेचीदगी हैं जिसकी वजह से वो नहीं मिल सकते। कोई इसको दुआ ज़ारा की इंटेंट या उसकी मर्ज़ी शो करता है या कोई इसको गैर अहम समझता है। लेकिन मेरी रिसर्च, स्टडी, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सबसे अहम मसला है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ और उस हक़ाइक़ की रोशनी में आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका फ़ैसला खुद कर लीजिए। आपके सामने बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा। पुलिस ने दुआ ज़ारा को अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया। अदालत ने दुआ ज़ारा को अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया। उसके जो मुबैना शौहर या उसके ससुराली हैं उन्होंने भी नहीं मिलने दिया। अब इस सब असना में एक मुलाकात है जो हुई है और वो मुलाकात हुई है अदालत में जज साहब के चैम्बर में और जिसका दौरानिया एज़ पर दुआ ज़ारा's फादर 5 मिनट है, जबकि रूटीन में ऐसी मुलाकातों का मिनिमम दौरानिया 30 मिनट से 1 घंटे के दौरान होता है और विदाउट पुलिस कस्टडी या पुलिस की मॉनिटरिंग के होता है। जब ये मुलाकात हुई 5 मिनट की इतने हाई वैल्यू केस के ऊपर, तो वहाँ पर बहुत मैसिव पुलिस मौजूद थी। इस जो एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर मुलाकात हुई, इस मुलाकात को साइड पे रख के, जिसको मैं ज़ाती तौर पे मुलाकात तसव्वुर नहीं करता, वैसे इस लड़की ने उस मुलाकात के अंदर भी अपने माँ बाप से ये जाहिर कर दिया कि मैं अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। ये वो बयान है या ये वो मसला है जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं कराने दी जा रही, जिस वजह से मैं आपके सामने ये स्टोरी रख रहा हूँ और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ। अब सवाल ये है कि अदालत चाहती तो अदालत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर, अपनी डिस्क्रिशनरी या अपनी डिवाइन पावर्स को यूज़ करते हुए, यानी कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए दुआ ज़ारा और उसके वालिदैन को एक मखसूस जगह पर बिठाती और कहती कि जी आप मुलाकात करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, 2 घंटे करें और आप बात करें। या वो ये बाउंड कर सकती थी कि आप हफ्ते में 1 मुलाकात कर सकते हैं, बावजूद इसके कि उसकी शादी हो चुकी है, बावजूद इसके कि वो ये बयान दे चुकी है कि मैं अपने मियाँ के साथ रहना चाहती हूँ। इस सारी डिस्कशन में उसने ये कहीं बयान नहीं दिया कि मैं अपने माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, मैं अपने माँ बाप से कोई मुलाकात नहीं करना चाहती। दुआ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हाँ, उसने ये ज़रूर कहा है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। एक जगह उसने ये कहा कि जी मेरे वालिद मेरे पे तशद्दुद करते थे, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड उसकी स्टेटमेंट मौजूद है कि वो अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। अब सवाल फिर आता है कि जी माँ बाप जो कि उसके माँ बाप हैं वो उसके लिए इतने हार्मफुल कैसे होने लग गए इन लोगों की नज़रों में कि वो उसकी मुलाकात जो है नहीं करवा पा रहे। वो अपने चैम्बर में मुलाकात करवा सकते थे, वो नहीं हुई। वो उसकी मुलाकात दारुल अमान में करवा सकते हैं कि जी चले एक 3rd वेन्यू है, वहाँ पे आप चले जाइए, इतने बजे से इतने बजे आप मिल लीजिए और उसके बाद आप वहाँ से वापस आ जाइए। हफ्ते में 1 दफ़ा मिल सकते हैं, आप महीने में 1 दफ़ा मिल सकते हैं। अब तो केस को चलते कई महीने, 4-6 महीने हो चुके हैं। 4-6 महीने में एक भी मुलाकात नहीं, या जो एक मुलाकात फ़र्जी कराई गई वो मुलाकात नहीं, वो तो एक कस्टमाइज किस्म की मुलाकात है। सो फ्री मुलाकात क्यों नहीं कराने दी जा रही दुआ की अपने माँ बाप से? मैं उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसमें एक मुलाकात ऐसी भी हो सकती है जो कि मीडिया के सामने हो, यानी किसी एक 3rd वेन्यू पे आप मुलाकात करवा दें। अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो आप वहाँ पे मीडिया से कहेंगे जी वो उसकी लाइव कवरेज कर ले, सोशल मीडिया पे कर ले, कन्वेंशनल मीडिया पे कर ले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप वो नहीं करवा रहे। अब सवाल ये है कि आप ये क्यों नहीं करवा रहे? वो इसलिए नहीं करवा रहे कि इस वक्त ये जितना केस है, इस वक्त जितनी पुलिस है, इस वक्त जितनी अदलिया है, इस वक्त जितने इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, वो सारे इस वक्त एक स्टेटमेंट, एक जुमला है जिसके पीछे छुपे हुए हैं। और वो जुमला है जो दुआ ज़ारा ने अदालत में कहा है, और वो जुमला है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। अगर दुआ ज़ारा ये जुमला एक जुमला अगर दुआ ज़ारा बोल देती है कि मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ या माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ, ये वो जुमला होगा जिससे काया पलट जाएगी, क्योंकि वो औलाद है उनकी और वो माँ बाप हैं उसके। अगर वो उसको इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर, जो उनका राइट है, अगर वो मिले तो वो अपनी औलाद को ये समझा पाएंगे, बता पाएंगे, उसका खौफ उतार पाएंगे, उसको डिटॉक्स कर पाएंगे और उसको समझा पाएंगे कि तुम नाबालिग हो, तुम बच्ची हो, तुम पे प्रेशर्स हैं, तुम पे ये मसले हैं, तुम पे वो मसले हैं।
तुम सिर्फ ये कह दो कि तुम हमारे साथ रहना चाहती हो। अगर वो ये बयान दे देती है तो ये सब के सब लपेटे जाएंगे इसके अंदर, और वो ये बयान ना दे इसके लिए ये सब के सब हर कोशिश को बरूए कार लेकर आ रहे हैं कि ऐसी कोई भी मुलाकात ना हो। अब इसके अंदर उनको एक खौफ भी है, उनको एक डर भी है। इस बारे में बात भी हुई, मेरे बस जो ज़राए हैं जिनमें सोर्सेस से इस हवाले से केस को सारा स्टडी कर रहा हूँ, हर जाविये से कर रहा हूँ, कुछ मेरे सोर्सेस कहते हैं ये चीज़ अंडर डिस्कशन आई, और इसको अंडर डिस्कशन जब लाया गया तो उसमें एक कंसर्न बड़ा रेज़ होने लग गया। वो ये कि जब माँ बाप की मुलाकात कराई जाएगी दुआ ज़ारा से, तो ये ना हो कि माँ बाप उसका कोई वॉइस नोट यानी कि ऑडियो नोट या उसकी कोई वीडियो का छोटा सा क्लिप ना बना ले जिसके अंदर वो ये कह रही हो कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, अपने शौहर या मुबैना शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। फिर उस पर जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि कंसर्न ये रेज़ किया गया कि नहीं यार, अगर हम इनको मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं देते या कोई गैजेट ले जाने की इजाज़त नहीं देते तो फिर और सवाल उठने लग जाएंगे, जी मुलाकात के अंदर क्या ज़रूरत थी कि आप मोबाइल ना ले जाने दें, ऐसी तो कोई या कोई ऐसा गैजेट ना ले जाने दें जिस पे कोई रिकॉर्डिंग हो सके, इसका मतलब है कि देयर समथिंग रॉन्ग। सो चुनाचे फ़िलहाल इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा ये, सो इस मामले को हम दबा देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही ना कर पाएँ, ऐसे दाव पेच जो है वो लगाए जाएँ कि ये मुमकिन ही ना हो पाए। हाई कोर्ट्स, वैसे जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हों या बाकी जो दीगर सेशन कोर्ट्स हों, क्रिमिनल कोर्ट्स हों, सिविल कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट चूँकि वो हाई कोर्ट है जो विच इज़ वन स्टेप लोअर दैन द सुप्रीम कोर्ट, उसके पास डिवाइन पावर्स हैं, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं। वहाँ पर बैठे जज साहब जो जब जैसे भी कुछ करना चाहें वो ये इख्तियारात रखते हैं कि वो इस केस के हवाले से या किसी और भी जो मामला या कोई केस बाहर चल रहा है उसके हवाले से वो कर सकते हैं। वो बाउंड करा सकते थे कि आप इसकी माँ और इसके बाप से मुलाकात कराएं, 1 घंटा कराएं, 2 घंटे कराएं, हर रोज़ कराएं, हर हफ्ते कराएं, हर महीने कराएं, वो करा सकते थे, लेकिन ये नहीं कराया गया। अब ये मुलाकात का ना होना इंसानी बुनियादों पर विदाउट एनी डिक्लाइन भी ये ना होना बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसको जन्म दे रहा है, और उन सवालों में सबसे अहम सवाल जिस जानिब इशारे करना जा रहे हैं वो ये है कि देयर इज़ समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग बिहाइंड दिस, देयर इज़ समथिंग एब्सोल्युटली रिडिकुलस बिहाइंड दिस एंड दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है, और उसके पीछे छुपे जितनी काली भेड़ें हैं, उसके पीछे छुपे जितने भी मकरू चेहरे हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। इस मसले का ताल्लुक़, मेरी जर्नलिज़म की जितनी भी तहकीक है वो ये कहती है कि इस मसले का ताल्लुक़ ना इश्क और मोहब्बत से है, ना इस मसले का ताल्लुक़ शिया मज़हब से है, ना इस मसले का ताल्लुक़ सुन्नी मज़हब से है। ये मसला जो है वो पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है, ये एक नेशनल लेवल का इशू है। इसके पीछे यकीनन ऐसी क़ुव्वतें, ऐसे ताकतवर लोग हैं, ऐसे माफियाज़ हैं जिनके आगे बहुत बड़े बड़े भी रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, उनकी जो कलम है उन पर जुम्बिश आने लग जाती है, और चीज़ों में, उनके फ़ैसलों में, उनके इरादों में, उनकी कोशिश में, उनकी तहकीकात में, उनके अमल में रुकावट डलने लग जाती है। वो कौन है उनका बेनकाब होना ज़रूरी है। और ये मसला मैं दोहरा रहा हूँ बार बार कि ये सिर्फ दुआ ज़हरा का या मेहदी काज़मी का मसला नहीं है, ये सब पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।